हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने अभी बीएससी एमएलटी अपनी कंप्लीट करी है और मैं एक लैब में प्राइवेट लैब में अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हेमेटोलॉजी के ब्लड के बारे में। ठीक है, हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन में दूंगा। वैसे मैंने एक अपने इसी चैनल पर अपने एमएलटी हब जो चैनल है मेरा, है ना, इस पर अपलोड करी हुई है। और मैं फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ब्लड के ऊपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं। सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ब्रांच ऑफ साइंस लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न और दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर्स रिलेटेड या एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। मतलब ये है कहने का सीधा सीधा, ये हेमेटोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो कि कंसर्न है या डील करती है स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी को, या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो कि सेल्स आ गए हमारे टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनसे और उनसे रिलेटेड जो भी, या ब्लड से रिलेटेड जो भी, ठीक है, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम हेमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल ग्रीक वर्ड में अगर देखा जाए तो हेमेटोलॉजी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हीम, ठीक है, और लोगोस। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो हीम प्लस, ठीक है, और लोजी, ये दो वर्ड आते हैं। ठीक है, हिमैट वो अलग चीज़ है, हीम हमारा आ जाता है, ठीक है, ब्लड के लिए। ठीक है, ब्लड, ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जैसे हम बोलते हैं तो ब्लड, और लोजी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, या लोगोस या लोजी मीन्स टू स्टडी। तो ब्लड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, तो हम हेमेटोलॉजी उस सब्जेक्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक मैं ब्लड को, ठीक है, कंसीडर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड की डेफिनेशन या उसके जो भी है क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, उनकी जो कंस्टिट्यूएंट हैं ब्लड के, वो भी मैं वीडियो में उनके फंक्शन के थ्रू मैं बताऊंगा। और शुरू कर लेते हैं हमारे ब्लड से। तो ब्लड, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ठीक है, और एवरेज एडल्ट हैज़ अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इनटू देयर, ठीक है दोस्तों, एक वयस्क इंसान है, ठीक है, तो उसके अंदर इनटू देयर बॉडी विच मेक्स अप 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, एक एवरेज इंसान अगर देखा जाए, एक एवरेज एडल्ट देखा जाए जो कि एक वयस्क इंसान हो, तो उसमें देखा जाए तो उसमें 5 से 6 लीटर तक ब्लड रहता है। ठीक है, और जो कि 7 से 8% बॉडी वेट को भी कवर करता है। ठीक है, उसके बॉडी वेट को भी कवर करता है। तो दोस्तों अब हम आगे बात कर लेते हैं ब्लड की। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड एक टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले हम जान लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के बाद मैं आपको इसके फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात है तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है, इसमें अगर हम देखें तो कलर अगर देखा जाए तो ब्राइट रेड होता है वो आर्टरीज में रहता है, और डार्क रेड है वो वेन्स में होता है। ठीक है, अगर आप ब्लड को देखेंगे तो एक तरीके से चटक लाल रंग का वो आपको आर्टरीज में दिखेगा, जो कि हमारी स्किन के नीचे होती हैं, ठीक है, मसल के। और डार्क रेड मतलब गाढ़ा, जो गाढ़ा लाल कहते हैं जिसे हम, ठीक है, वो हमें दिखेगा वेन्स में, जो कि हमें ऊपर जिसमें हम कलेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी वेन्स हैं, जो ऊपर हमारी ग्रीन सी जो डार्क सी दिखती हैं वो हमारी वेन्स हैं, तो उनमें डार्क रेड रहता है। ठीक है, मास की बात करें तो 7 to 8% मैंने आपको बता ही दिया, 7 to 8% है हमारे बॉडी वेट का या बॉडी मास का हमारा कवर करता है। ठीक है, और पीएच की बात करें तो इसके बाद आ जाता है पीएच की बात करें तो स्लाइटली अल्कलाइन, और जो कि बीच में 7.35 से 7.45, मतलब 7 से ऊपर है, मतलब अल्कलाइन है। ठीक है, मतलब स्लाइटली
अल्कलाइन कहेंगे इसे हम, क्योंकि 7 से ऊपर हल्का है, 7 से नीचे नहीं है, या 7 बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइटली अल्कलाइन है नेचर में, ठीक है, पीएच में। और अगर हम देखा जाए नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका सॉल्टी रहता है, खारा जैसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, थोड़ा नमकीन टाइप का रहेगा इसका टेस्ट है, ठीक है, नमक टाइप में। और अगला देखते हैं इसका टेम्परेचर, ठीक है। ब्लड का टेम्परेचर हमारी बॉडी में 38 डिग्री सेल्सियस मतलब 100.4 फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं विस्कोसिटी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की मतलब कि कितना इसमें विस्कस तरीके से चिपचिपापन है, ठीक है, वो देखा जाएगा। तो 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है पानी से। तो पानी जितना विस्कस होता है एक तरीके से, जितनी विस्कोसिटी पानी की होती है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा हमारे ब्लड की जो रहती है, मतलब गाढ़ापन है वो रहता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो एवरेज अगर हम देखें, मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम है वो 5 से 6 लीटर रहता है एवरेज एडल्ट में, ठीक है, जो कि मैंने बताया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ठीक है, वो उसकी हेल्थ पे कंसिडर। लेकिन एक हेल्दी मेल में देखा जाए तो 5.5 से 6 लीटर तक रहता है, 5 से 6 लीटर। ऐसे ही हेल्दी फीमेल में देखा जाए तो 5 से 5.5 तक ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लड के फंक्शंस की। अब हम जान लेते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट का आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में देखा जाए तो ब्लड कई सारी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। जैसे कि मैं करूँ, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द सेल एंड CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स। आपने नोटिस किया, आप देख सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द सेल, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन को सेल्स, बॉडी के हर एक सेल तक, कोशिका तक है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है लंग्स तक, ठीक है, फुसफुस तक अगर हिंदी में कहें तो, लंग्स तक लेके आता है बॉडी सेल से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन अगर देखा जाए तो इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम GI ट्रैक्ट टू द सेल्स, ठीक है। GI ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि हमारा इंटेस्टाइन है एक तरीके से देखा है। तो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाता है और हर एक सेल तक है वो न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, ठीक है। ये भी काम है वो ब्लड ही करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखा, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, जिसमें कि फंक्शन करता है हमारा ब्लड, ठीक है। तीसरा है प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम है हमारा ब्लड का, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एंड फॉरेन बॉडीज़। तो ब्लड है वो हमारे शरीर को, ठीक है, बॉडी को कई सारे वेरियस इन्फेक्शन से और फॉरेन बॉडीज से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। और कई सारे प्रोसेस हैं वो होते हैं, उससे उसके थ्रू ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि मैं वीडियो में आगे अभी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से है वो एक एक सेल से वो किस तरीके से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखा जाए तो उसका है हेल्प्स इन वुंड हीलिंग एसेट्रा। नेक्स्ट है यही कि ये हमारे घाव जो होते हैं, ठीक है, वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, घाव को भरने में भी ब्लड है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जानेंगे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कि वो किन किन चीज़ों से बना होता है, और जो भी चीज़ों से वो मिलके बना है मैं उनके बारे में, उनका फंक्शन और उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जान लेते हैं ब्लड की कंपोजिशन के बारे में, ठीक है, कि ब्लड है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है और कितनी कितनी % रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड है वो प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा और सेलुलर या फॉर्म्ड एलिमेंट हम कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो कि 55% रहता है प्लाज्मा से मिलकर, और सेलुलर एलिमेंट या फॉर्म एलिमेंट से मिलकर बना होता है हमारा ब्लड। तो प्लाज्मा हमारा 55 जो कि लिक्विड पोर्शन रहता है, और जो सेल्स हैं वो हमारे 45% रहते हैं, जिसमें से हमारे RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स
आ जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसीज अगर देखा जाए, आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब हम आगे आगे एक एक इनके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला